ओके एवरीवन, डिस्कशन स्टार्ट करें। यस। लास्ट सेशन आप लोगों ने AIGRP प्रोटोकॉल पे वर्क किया था, याद है सबको? AIGRP प्रोटोकॉल, और हम लोगों ने लैब भी परफॉर्म किया था AIGRP के ऊपर। नाउ कुछ और कॉन्सेप्ट हम देखने वाले हैं AIGRP प्रोटोकॉल के अंदर। तो ये पॉइंट तो क्लियर है कि AIGRP बैंडविड्थ पे काम करता है, संतोष। जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतना यस कॉस्ट सर। लीस्ट होगा, और जितनी लीस्ट कॉस्ट होती है वो बेस्ट रूट होता है इन AIGRP। सो AIGRP आपका बैंडविड्थ पे वर्क करता है, हाई बैंडविड्थ लो कॉस्ट, लो कॉस्ट बेस्ट रूट। आपने एक लैब परफॉर्म किया था, वेट। ओके, यहाँ पे हमने फीजिबल डिस्टेंस और एडवर्टाइज डिस्टेंस के बारे में डिस्कशन किया था। सबको याद होगा फीजिबल डिस्टेंस क्या होता है? टोटल कॉस्ट फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। और एडवर्टाइज डिस्टेंस क्या होता है आपका? नेबर टू डेस्टिनेशन टोटल कॉस्ट। यहाँ पे हमने एक पॉइंट क्लियर किया था कि जो AIGRP के अंदर जो सिस्को राउटर है, AIGRP के अंदर क्या करता है? सक्सेसर रूट मेंटेन करता है, और ये टास्क हर एक प्रोटोकॉल परफॉर्म करता है। ठीक है, सक्सेसर रूट तो सबके पास होता है, रिप के पास भी है, OSPF के पास भी है। सक्सेसर रूट का मतलब होता है बेस्ट रूट, बेस्ट रूट टू द डेस्टिनेशन। बट AIGRP के अंदर एक फैसिलिटी है, उसे कहते हैं फीजिबल सक्सेसर। यानी AIGRP क्या करता है? आपका सेकेंड बेस्ट रूट बना के पहले से रख लेता है। वो बाकी प्रोटोकॉल की तरह बेस्ट रूट डाउन होने के बाद क्वेरीज करके अगला बेस्ट रूट फाइंड करने की कोशिश नहीं करता। सो AIGRP क्या करता है? आपका सेकेंड बेस्ट रूट यानी फीजिबल सक्सेसर बना के रखता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। याद है हमने डिस्कशन किया था, कंडीशन क्या है आपकी? FD ऑफ करंट सक्सेसर रूट ग्रेटर देन ऑफ AD ऑफ फीजिबल सक्सेसर। तो हम लोगों ने एक टोपोलॉजी क्रिएट किया था डिस्कशन के टाइम पे, सबको याद है? करण, राजन, संतोष, जाहिद, किशन, सबको याद है हमने डिस्कशन किया था? एवरीवन, सक्सेसर और फीजिबल सक्सेसर। अब पॉइंट ये है कि आपका सक्सेसर है और फीजिबल सक्सेसर भी बन गया है, तो बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपका बेस्ट टू डाउन होता है, फीजिबल सक्सेसर आपके पास, वो तुरंत राउटिंग टेबल इंस्टॉल हो जाएगा, बेस्ट ऑप्शन है। बट अगर आप सोचो कि आप किसी ऐसे सिनेरियो में काम कर रहे हो जहाँ पे फीजिबल सक्सेसर नहीं है, यानी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, फिर क्या होगा? अगर आपकी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो यहाँ पे एक पॉइंट हम डिस्कशन करते हैं, स्टक इन एक्टिव। सबको मेरी आवाज आ रही है एवरीवन? सबको मेरी सर। आवाज आ रही है यस प्रॉपर? सर। यस सर। करण, आपको मेरी आवाज आ रही है? राजन, संतो, जी सर। किशन, ओके। तो मेरा पॉइंट ये है कि EIGRP बेस्ट रूट बनाता है और सेकंड बेस्ट रूट भी बना के रखता है, लेकिन मान लो कंडीशन सेटिस्फाई आपकी नहीं हो रही है, जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? कंडीशन सेटिस्फाई ना होने का मतलब ये है कि आपके पास सिर्फ बेस्ट रूट है, सेकेंड बेस्ट रूट आपके पास नहीं है। तो यहाँ पे एक पॉइंट आपको डिस्कशन करना है, इफ सक्सेसर पाथ लॉस्ट, नो फीजिबल सक्सेसर आपके पास नहीं है, तो क्या होगा? जैसे ही आपका ये सक्सेसर या जिसको आप बेस्ट रूट कहते हो, अगर ये डाउन हुआ तो राउटर क्या करेगा? EIGRP के अंदर राउटर क्या करेगा? वो क्वेरी पैकेट भेजता है, जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस हैं, जितने भी डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स हैं, सबको वो क्वेरी मैसेज भेजेगा कि मुझे अगला बेस्ट रूट चाहिए। तो राउटर क्या करता है? राउटर सेंड्स आउट क्वेरी ऑन ऑल इंटरफेसेस, ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि कोई और पाथ है कि नहीं। अब यहाँ पे नो सक्सेसर कैन बी चूजन अंटिल द राउटर रिसीव अ रिप्लाई पैकेट। जब तक वो सबसे रिप्लाई पैकेट रिसीव नहीं करेगा तब तक उसके पास कोई सक्सेसर रूट नहीं है। और मान लो ये जो राउटर्स हैं, जो उसके नेबर्स राउटर्स हैं, इन्होंने रिप्लाई नहीं किया। कंडीशन क्या बोलती है? अगर रिप्लाई नहीं किया, इफ रिप्लाई इज मिसिंग फॉर 3 मिनट, यानी 180 सेकेंड तक अगर राउटर्स ने रिप्लाई नहीं किया, फॉर एग्जांपल इस राउटर ने रिप्लाई नहीं किया, इसको क्वेरी मैसेज चली गई और इसने रिप्लाई नहीं किया, तो AIGRP इस नेबर को वो डेड मानेगा और उस राउटर को बिकम
स्टक इन एक्टिव। कहाँ चला जाएगा? स्टक इन एक्टिव। स्टक इन एक्टिव का मतलब वो उस नेबर के साथ अपना नेबर रिलेशनशिप क्या करेगा? डिस्कार्ड करेगा। जिस नेबर ने उसको रिप्लाई, ARGRP क्वेरी का रिप्लाई नहीं भेजा है, वो 3 मिनट तक वेट करता है, यानी 180 सेकंड तक वेट करता है कि आप उस क्वेरी का रिप्लाई करो। अगर क्वेरी का रिप्लाई नहीं आया तो वो उस डायरेक्टली कनेक्टेड राउटर्स को डेड मानेगा और उसके साथ नेबर रिलेशनशिप क्या करेगा? रीसेट करेगा। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? Yes, sir. करण क्लियर है? Yeah. संतोष? Yes, sir. यस सर। संतोष, यस सर। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके पास क्या? स्टक इन एक्टिव। नाउ अब एक और पॉइंट हमें डिस्कशन करना है ARGRP के अंदर, वो है आपकी ARGRP लोड बैलेंसिंग। तो मैंने आपको बताया था जो रिप प्रोटोकॉल है वो भी लोड बैलेंसिंग करता है, OSPF है वो भी लोड बैलेंसिंग करता है। ARGRP ये प्रोटोकॉल भी इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करता है, बट इसकी बेनिफिट एक ये है ARGRP की, ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के साथ साथ अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर सकता है। अनइक्वल का मतलब, इक्वल का मतलब तो आपको पता है। मान लो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर रिप यूज कर रहे हो, इस सिनेरियो के अंदर रिप आप यूज कर रहे हो। इस साइड में क्या आपके पास होप काउंट 2 है, इस साइड में आपके पास होप काउंट 2 है। इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए आपके पास इक्वल होप काउंट है, तो दोनों रूट आपका स्टॉल होगा इन राउटिंग टेबल और वो लोड बैलेंस करेगा ट्रैफिक को। अगर आप OSPF में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास क्या होती है? कॉस्ट होती है। इधर की कॉस्ट क्या है? फॉर एग्जांपल आपकी 10 है, और इस साइड की भी कॉस्ट क्या है आपकी? वो भी 10 है। तो इक्वल कॉस्ट आपके पास है, तो दोनों रूट इंस्टॉल्ड होगा इन राउटिंग टेबल और वो लोड बैलेंसिंग करेगा। ये काम तो सारे प्रोटोकॉल करते हैं, ARGRP भी करता है। बट ARGRP आपको एक बेनिफिट देता है कि अगर आपको अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करनी है तो आप कर सकते हो। अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है? इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। वेट, यहाँ पे अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। तो यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है, ठीक है, मैं एग्जांपल बस ले रहा हूँ, और ये आपके नेबर्स राउटर है, नेबर्स। ये आपका R1, ये R2, R3, R4। हम लोग लैब परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो वेरिएंस कमांड यहाँ पे हम यूज करते हैं वो CCNP का टॉपिक है, लेकिन मैं आपको स्टोरी बता रहा हूँ। किशान, क्लियर है आपको? मैं स्टोरी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ कि अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग आप कैसे करते हो। तो यहाँ पे कोई डेस्टिनेशन है आपके पास, और आपके ये जो रूट है आपका, इस रूट पे आपकी जो कॉस्ट है फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 20, और इस साइड की कॉस्ट कितनी है? 35। इस साइड की कॉस्ट कितनी है? 45। इस साइड की कॉस्ट कितनी है? 90। तो अब आपको क्या लग रहा है सबसे लीस्ट कॉस्ट किधर है एवरीवन? ये है आपका R1 R2। तो ये आपका कहाँ इंस्टॉल होगा? इन राउटिंग टेबल, यस और नो? यस सर। यस। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही? यस यस यस। करण, राजन, तो ये तो आपका बेस्ट रूट हो गया क्योंकि लीस्ट कॉस्ट है। मैंने एक रैंडम नंबर लिया हुआ है, ठीक है। जब आप ARP प्रोटोकॉल यूज करोगे राउटर पे, जब आप यूज करते हो तो कॉस्ट बहुत लंबी सी होती है, ठीक है, नंबर अच्छा खासा होता है। बट यहाँ पे मैंने स्मॉल नंबर लिए हुए हैं। तो मैंने कहा ये 20, तो ये तो आपका बेस्ट रूट हो गया। चलो, बेस्ट रूट आपको मिल चुका है। अब ये जो है रूट है, ये रूट आपके राउटिंग टेबल में स्टोर नहीं होंगे। या मान लो आपने एक और रूट आपके पास है, मान लो इस रूट पे भी आपके पास ये जो रूट है आपका, इधर भी कॉस्ट आपका 20 है, इधर आपका 35 है, इधर आपका 65 है। तो ये दोनों रूट तो इंस्टॉल हो गया आपका राउटिंग टेबल में। तो आपके पास उस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए दो रूट हो गया, R1 हो गया, R2 एंड R1 R3। ये दोनों रूट आपकी राउटिंग टेबल में इंस्टॉल्ड नहीं मिलेंगे। ये रूट आपको कहाँ मिलेंगे? टोपोलॉजी टेबल के अंदर। अगर आप राउटर पे टाइप करोगे शो IP ARGRP टोपोलॉजी, तो ये सारा रूट आपको मिल जाएगा। बट राउटिंग टेबल में क्या होता है? बेस्ट रूट। राउटिंग टेबल में सिर्फ आपको क्या मिलेगा? ये दोनों रूट, ये दोनों रूट आपको राउटिंग टेबल में मिलेगा। तो ये इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग तो हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ फोर्सफुली मैं इस रूट को भी यूज करना चाहता हूँ। ये जो आपका रूट है,
इस रूट को भी मैं चाहता हूँ राउटिंग टेबल में स्टॉल करना फोर्सफुली, तो यहाँ पे आपको करना होता है अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अब अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग के लिए तो बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, ठीक है। करना क्या, आपको सिर्फ EIGRP में जाना है, मैं आपको बता रहा हूँ, EIGRP में जाना है और यहाँ पे कमांड यूज करनी होती है वेरिएंस। क्या यूज करनी होती है आपको? वेरिएंस कमांड। तो यहाँ पे देखो, वेरिएंस इज मल्टीप्लाई वैल्यू रेंज इन बिटवीन 1 to 128। तो यहाँ पे वेरिएंस लिखते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं ओल्ड टोपोलॉजी में फिर से जा रहा हूँ जहाँ पे हमने भी डिस्कशन किया था ये। तो यहाँ पे आप राउटर EIGRP में के अंदर जाते हो आप, और वेरिएंस कमांड आप यूज करते हो। वेरिएंस वेरिएंस आपने लिया और यहाँ मल्टीप्लाई। तो देखो पॉइंट यहाँ पे क्या है, आपका जो बेस्ट रूट है, वेट, आपका जो बेस्ट रूट है उसकी कॉस्ट कितनी है एवरीवन? 20। तो आप जरा सोचो कि मैं कितने नंबर से, आपके पास नंबर बैलेंस का कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 128। आप जरा सोचो मैं यहाँ पे किस चीज़ से नंबर से मल्टीप्लाई करूँ। यहाँ पे इन बिटवीन 1 to 128 आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो। मैं यहाँ पे क्या नंबर टाइप करूँ कि मल्टीप्लाई करने के बाद वो 35 से ज़्यादा हो? एवरीवन? Two. 2। Two. थैंक यू। तो यहाँ पे अगर मैंने 2 लिया तो ये कितना हो जाएगा? 40। तो आपको 40. करना क्या होता है, आपको EIGRP में जाना होता है, वेरिएंस कमांड आपको यूज करनी होती है और यहाँ पे सिर्फ आपको नंबर टाइप करना होता है 2। डन। जैसे आप इंटर प्रेस करोगे वो कैलकुलेट करेगा और ये इसका जो नंबर आ रहा है वो है 40। तो आपका ये दोनों रूट तो स्टॉल हो गया, और ये रूट भी आपका कहाँ स्टॉल होता है? इन राउटिंग टेबल। इसे ही कहते हो आप अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। अब आप देखो, अब यहाँ पे आपने 40 ले लिया। अब जरा सोचो कि एक राउटर और लगा होता है यहाँ पे R6, और इधर का कॉस्ट होता है क्या आपका? 39। और ये जो है आपका, यहाँ पे आपका कॉस्ट है 40। तो ये रूट भी आपका स्टॉल हो गया राउटिंग टेबल में, और ये रूट भी स्टॉल हो गया राउटिंग टेबल में क्योंकि आपका 40 नंबर है। लेकिन यहाँ पे एक आपको ये रूट दिख रहा है, इस रूट पे आपके पास क्या है? 40 नंबर। तो यहाँ पे ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है? ग्रेटर देन। यानी आपका जो नंबर आ रहा है, जो 40 नंबर आपका आ रहा है, वो आपका ग्रेटर देन है, इक्वल टू नहीं है। तो अगर यहाँ पे 40 है तो वो स्टॉल्ड नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात Yes, sir. एवरीवन? इसे वेरिएंस कॉन्सेप्ट कहते हैं। हम लोग यूज नहीं कर रहे, सिर्फ मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि आप ये कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। क्लियर है करण, राजन, किशन, संतोष, जाहिद? Yes, sir. ये आपका EIGRP प्रोटोकॉल, और आज आपने फिनिश किया गया डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, RIP, EIGRP, OSPF, स्टैटिक एंड डिफॉल्ट राउटिंग। एक नया टॉपिक आज हम स्टार्ट कर सकते हैं। क्या हम पैकेट फिल्टरिंग पे डिस्कशन करें आज? ACL कॉन्सेप्ट एवरीवन, या हम स्विचिंग स्टार्ट कर सकते हैं आज से? Yes, sir. या तो हम ACL स्टार्ट कर सकते हैं या स्विचिंग? जो इजी हो। इजी, ओके। मतलब सर वो टॉपिक हो सारे जो आपके टॉपिक, ख्याल यस जाहिद? सर उस टॉपिक को करें जो इसके बाद यानी कि ठीक हो, जो हमने पिछला किया है ओके उससे रिलेटेड हो या किस तरह हो, इसी ओके तरह। ओके ये ना कि बिल्कुल ही दूर से गुजर जाए, फिर मजा नहीं आएगा सर। ओके ओके। टॉपिक डिस्कशन करते हैं, एक काम करते हैं, आज एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कशन करते हैं, नैट। ओके एवरीवन, करण, राजन, किशन, संतोष, जाहिद? ओके। Yes, sir. Okay. और ये यस टॉपिक सर। आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है आगे के लिए। यानी अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो और किसी भी फाइबर डिवाइस पे काम कर रहे हो, तो नैट एक कॉमन टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अब आपको राउटिंग आता है तो अब आप नैट कर सकते हो। नैट क्या है आपका? देखो, नैट को आप बोलते हो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। तो मैं एक सिनारियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। एक सिनारियो मैं क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे पास क्या है, एक राउटर लगा हुआ है और इस राउटर से एक लैन स्विच आपने कनेक्ट किया हुआ है, और इस लैन स्विच से मल्टीपल कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड है।
और ये जो पोर्शन है आपका दूसरा पोर्शन, ये आपका आईएसपी साइड नेटवर्क है। तो यहाँ पे मैं इंटरनेट क्लाउड बना देता हूँ। तो जो आपका प्राइवेट नेटवर्क है, जो लैन नेटवर्क है, वहाँ पे आप आईपी यूज कर रहे हो, ये आपका कंप्यूटर लगाया आपने। तो ये पोर्शन जो आप देख रहे हो, ये पोर्शन आपका प्राइवेट नेटवर्क या आपका लैन पोर्शन है। और प्राइवेट नेटवर्क में हम हमेशा यूज करते हैं प्राइवेट आईपी। प्राइवेट आईपी तो देखो, आपको आपको याद होगा आईपी एड्रेस की क्लासेस याद है सबको? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, याद है? आयना ने क्या किया है, आईपी को कौन मैनेज करता है? आयना, इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी। आयना ने क्या किया है, हर एक क्लास से, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी से कुछ रेंज को निकाल के साइड में कर दिया और उसको बोला है कि आप इसे प्राइवेट नेटवर्क के अंदर यूज कर सकते हो। तो क्लास ए के अंदर उन्होंने क्या किया, क्लास ए के अंदर उन्होंने एक रेंज निकाला, वो है आपका 10.0.0.0.2। इसको /8 लिख दो आप, नो प्रॉब्लम। तो 10 का जो नेटवर्क होता है, रियल नेटवर्क की मैं बात कर रहा हूँ एवरीवन, मैं रियल नेटवर्क की बात करता हूँ। अभी तो आप लोग जो प्रैक्टिकल करते हो तो कोई भी आप आईपी यूज कर लेते हो। अभी आपने राउटिंग किया था तो राउटर्स पे कोई भी सीरीज की एक आईपी ले ली थी एवरीवन। यहाँ पे मैं रियल नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, ठीक है? रियल नेटवर्क में क्या होता है, आप क्लास 1 से आयना ने क्या किया, एक रेंज निकाल के साइड में रख दिया और बोला ये रेंज सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क में यूज होती है। क्लास बी से एक रेंज आपने निकाला और वो है आपका 172.16.0.02, 172.31.255.255। तो ये क्लास बी की रेंज है। आप किसी भी रियल नेटवर्क में आप देखेंगे तो प्राइवेट नेटवर्क में आपकी इस सीरीज की आईपी चल रही होगी या 10 की सीरीज की आईपी चल रही होगी। और क्लास सी से एक रेंज निकला हुआ है, वो है 192.168.0.0 का नेटवर्क। तो आपने अक्सर देखा होगा मॉडेम से आपको इसी सीरीज की आईपी मिलती है लैन के साइड में, राइट एवरीवन? 192.168 अक्सर हमें ये आईपी मिलती है लैन लैन। क्यों मिलती है? अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जो मॉडेम के थ्रू आपको लैन के साइड में 192.168 क्यों मिलती है, क्योंकि ये प्राइवेट आईपी होती है। आयना ने इसको निकाल के साइड में रख दिया कि आप इसको आप अपने प्राइवेट नेटवर्क में यूज कर सकते हो, उसके लिए कुछ भी नहीं करना, किसी को कुछ भी पे नहीं करना आपको। ओके, तो मैं कह रहा हूं कि प्राइवेट आईपी की ये रेंज है, वेट। तो मैंने कहा ये जो पोर्शन है आपका लैन पोर्शन, वेट, ओके। तो ये जो आपका पोर्शन है लैन पोर्शन, इधर आप यूज कर रहे हो प्राइवेट आईपी की रेंज, ये प्राइवेट पोर्शन। और ये आपका क्या है, पब्लिक नेटवर्क का पोर्शन। पब्लिक नेटवर्क में हम क्या यूज करते हैं, पब्लिक आईपी। सो प्राइवेट नेटवर्क मैंने आईपी यूज किया, अभी आपने देखा क्लास सी की, तो मैंने यूज किया 192.168.10.10। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.10.11, 192.168.10.12, 10.13। तो प्राइवेट नेटवर्क में हम यूज कर रहे हैं प्राइवेट आईपी। और ये जो पोर्शन आपका पब्लिक नेटवर्क है, तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि अगर इस इनसाइड मशीन को, इस इनसाइड मशीन, इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को अगर आउटसाइड जाना हो, ओके, इसे इंटरनेट सर्विसेज एक्सेस करनी है, आउटसाइड जाना है, पब्लिक पब्लिक नेटवर्क की तरफ जाना है, तो इसे चाहिए पब्लिक आईपी। और अभी आप क्या यूज कर रहे हो, प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे क्या करना होता है, इस प्राइवेट आईपी एड्रेस को ट्रांसलेट करना होता है इनटू पब्लिक आईपी, इनटू पब्लिक आईपी। एंड ट्रांसलेशन के लिए आपके पास ऑप्शन क्या होता है, नैट। नैट किस लिए हम यूज करते हैं, नैट वी आर यूजिंग टू ट्रांसलेट वन आईपी इनटू अनदर आईपी, एक आईपी को दूसरे आईपी में ट्रांसलेट करना। वैसे हम क्या कहते हैं कि प्राइवेट नेटवर्क को अगर पब्लिक नेटवर्क में ट्रांसलेट करना हो, या पब्लिक को प्राइवेट नेटवर्क में ट्रांसलेट करना हो, या प्राइवेट को प्राइवेट में ट्रांसलेट करना हो, पब्लिक को पब्लिक में करना हो, तो आप नैट का ऑप्शन यूज करते हो। और अभी इस सिनेरियो के हिसाब से आपको क्या करना है, अभी जो टोपोलॉजी हमने बनाई है इसके हिसाब से क्या करना है आपको, आपको प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट करना है इनटू पब्लिक आईपी। और उसके लिए आपके पास क्या है, नैट। तो अगर आप ट्रांसलेशन करना चाहते हो तो नैट के अंदर क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन होता है नैट के अंदर।
नेट के अंदर क्या होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शन। पहला ऑप्शन होता है उसे आप कहते हो क्या, स्टैटिक नेट ऑप्शन। दूसरा आपके पास ऑप्शन क्या होता है, डायनेमिक नेट। एंड थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास, पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। सो अगर मैं स्टैटिक नेट यूज करूं, फॉर एग्जांपल स्टैटिक नेट में यूज करना चाहता हूं, तो स्टैटिक नेट में क्या होता है, अब ये आपका लैन पोर्शन है। लैन पोर्शन में फॉर एग्जांपल आप यूज कर रहे हो, आपके पास 20 आईपी है, 20 प्राइवेट आईपी एड्रेस, 20 मशीन आपने लगा के रखा हुआ। तो अगर आप स्टैटिक नेट का ऑप्शन यूज कर रहे हो तो आपको 20 पब्लिक आईपी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे यूज किया 99.99.99.1.2.3 एंड सो ऑन। 20 पब्लिक आईपी एड्रेस मैंने आईपी से बाई कर लिया। सो अगर आपको स्टैटिक नेट का ऑप्शन आपको यूज करना है, तो स्टैटिक नेट का मतलब होता है मैनुअल एंट्री। स्टैटिक नेट का मतलब होता है 1-to-1 मैपिंग, 1-to-1 मैपिंग। और आपको जो एंट्री करनी होती है ट्रांसलेशन की, वो स्टैटिकली करनी होती है, मैनुअली करनी होती है। सो इस सिनारियो के हिसाब से हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये 10.10 को मैंने क्या किया, मैंने मैप कर दिया 99.99.99.1 के साथ। 10.11 को मैंने क्या किया, मैंने मैप कर दिया .2 के साथ। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ राउटर पे करनी होती है, आपको राउटर पे करनी होती है। तो इसे कहते हो आप 1-to-1 मैपिंग। और आप एक पॉइंट ये भी ध्यान रखो, स्टैटिक नेट बाई डायरेक्शनल होता है। बाई डायरेक्शनल का मतलब कि अगर ये जो इनसाइड मशीन है, अगर इसको आउटसाइड जाना है तो इसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी और ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल करेगी। और अगर आउटसाइड से कोई आ रहा है आपका, आउटसाइड से कोई आपका यूजर आ रहा है और इसने अगर इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट किया, इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट किया, तो आपकी स्टैटिक नेट एंट्री के हिसाब से आपका राउटर उस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट कर देगा 192.168.10.10 के पास। तो स्टैटिक नेट को हमेशा आप ध्यान रखो, स्टैटिक नेट क्या होता है आपका, बाई डायरेक्शनल। स्टैटिक नेट हम यूज करते हैं, अब देखो आपके पास 20 कंप्यूटर्स थे, ठीक है, आपने 20 पब्लिक आईपी एड्रेस ले ली। बट जरा सोचो, अगर आप किसी आप बड़े इन्वायरमेंट में आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आपके पास 200 कंप्यूटर्स हैं लैन के साइड में, तो पहले तो आपको 200 पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, 200 पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए। और अगर आप स्टैटिक नेट का ऑप्शन यूज कर रहे हो ट्रांसलेशन एंट्री करने के लिए, स्टैटिक नेट का ऑप्शन यूज कर रहे हो, तो क्या होगा, 200 एंट्री आपको स्टैटिकली या मैनुअली इस राउटर पे क्रिएट करनी होगी, स्टैटिकली मैनुअली 200 एंट्री, 200 एंट्री। ये थोड़ा डिफिकल्ट टास्क होगा अगर मैं किसी बड़े नेटवर्क में काम कर रहा हूँ तो आप जा सकते हो नेक्स्ट ट्रांसलेशन ऑप्शन के साथ, उसका नाम क्या है, डायनेमिक नेट। डायनेमिक नेट आप उसे कहते हो। तो यहाँ पे मुझे 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए 200 पब्लिक आईपी एड्रेस ही चाहिए, 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए 200 पब्लिक आईपी ही चाहिए मुझे। लेकिन दिस टाइम मैं 200 एंट्री स्टैटिकली और मैनुअली नहीं क्रिएट कर रहा हूँ। दिस टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमांड, विद द हेल्प ऑफ सिंगल कमांड आप क्या करते हो, आप इस पब्लिक आईपी की रेंज बना लेते हो इस राउटर के पास एक सिंगल कमांड से। 200 एंट्री आपको स्टैटिकली नहीं करनी। अब क्या होगा, आपको जो इनसाइड मशीन है, फॉर एग्जांपल ये 10.10, अगर इसको आउटसाइड जाना है तो इसे कोई भी एक आईपी मिल जाएगी और ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रैवल कर रही है। 10.11 अगर इसको आउटसाइड जाना है, इसे कोई भी एक पब्लिक आईपी मिल जाएगी और ये ट्रैफिक बाहर ट्रैवल कर रही है। राजन, क्लियर? करण, किशन, संतोष, जाहिद? यस सर। करण कोई क्वेश्चन है? राजन? नो सर। संतोष कोई क्वेश्चन है आपका? No, sir. बट अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि 200 प्राइवेट आईपी एड्रेस के लिए मुझे 200 पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए, ये इशू है यहाँ पे। मुझे 200 पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए यहाँ पे। तो अगर मैं 200 पब्लिक आईपी एड्रेस बाई करता हूँ आईएसपी से तो उसकी कॉस्ट काफ़ी हाई होगी। तो मैं स्टैटिक और डायनेमिक को यूज़ करना नहीं चाहता, मैं यूज़ करना चाहता हूँ नेक्स्ट ऑप्शन और पॉपुलर ऑप्शन, जिसका नाम क्या है, पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन आप इसे कहते हो, या आप इसे कहते हो नेट ओवरलोड। नेट ओवरलोड पैट में क्या करते हो आप,
In PAT, you can translate multiple private IP address. You can translate multiple private IP address with single public IP. सिंगल पब्लिक आईपी आपको चाहिए, तो ये आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है। ये जो इंटरफेस है आपका, ये पब्लिक फेसिंग इंटरफेस, और यहाँ पे आप पब्लिक आईपी यूज कर रहे हो 99.99.99.100 फॉर एग्जांपल। यस करण, यस। सर मेरा क्वेश्चन था कि जैसे अगर प्राइवेट कंप्यूटर्स में बाहर किसी से बात करनी हो तो उनको पब्लिक पे हमें कन्वर्ट करना होता हाँ, है। पब्लिक आईपी। तो तो वो राउटर का आईपी यूज नहीं कर सकता क्योंकि वो तो पब्लिक ही है। तो नहीं, देखो, आप राउटर का ये जो आईपी है, ये जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस की आईपी है, हम्म, आप इसको यूज कर सकते हो। इसी ऑप्शन को आप क्या कह रहे हो, पैट। अभी आप पैट किस लिए कर रहे हो कि आप सारे प्राइवेट आईपी को उस सिंगल पब्लिक आईपी से बाहर भेज सकते हो, करण। जी जी। तो आपको ये ट्रांसलेशन करना होगा। इस ट्रांसलेशन का नाम क्या है, पैट, पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। हम्म, पर देखो, सबका अपना फायदा है। अगर आप पैट यूज कर रहे हो तो उसके उसका ड्रॉबैक क्या है, ट्रैफिक आपकी लैन से इनिशिएट हो रही है, और जी अगर वैन की तरफ जाएगी तो उसे पब्लिक आईपी मिलेगी, राइट। जी। बट जरा सोचो, आपकी कंपनी में ये एफटीपी सर्वर लगा हुआ है, ये हम्म जो है, ये कंप्यूटर नहीं, ये एफटीपी सर्वर है आपकी कंपनी में लगा हुआ है। हम्म ये एफटीपी सर्वर है। अब आप चाहते हो कि आपके लैन के यूजर्स इसी एफटीपी सर्वर पे अपनी फाइल्स को अपलोड करें, डाउनलोड करें, और बाहर से जितने मेरे क्लाइंट्स हैं, यूजर्स हैं, हम्म वो भी आके इस एफटीपी सर्वर पे फाइल को अपलोड या डाउनलोड करें। हम्म। तो आप ये पैड से नहीं कर सकते, ना आप डायनेमिक नेट से भी नहीं कर सकते। तो उस ये केस में आपको स्टैटिक नेट यूज करना होगा। अनसिक्योर भी होगा। नहीं, अनसिक्योर नहीं हुआ। देखो क्या है, आप फायरवॉल लगाते हो, बहुत सारी ट्रैफिक आप चेक करते हो, करंट। अभी हम सिर्फ हम्म। ट्रांसलेशन की बात कर रहे हैं। ओके जब ट्रैफिक ओके। आने वाला होगा तो आप फायरवॉल लगा लो, आप जी पैकेट को चेक कर लो, क्या मेलिशियस जी जी। इन्फॉर्मेशन है, वो अलग मैटर है, ठीक है। ओके कि ओके। क्या मेलिशियस इन्फॉर्मेशन वो लेके आ रहा है। अभी हमारा टास्क है ट्रांसलेशन करने का। उस जी सर। आईपी के बेस पे, उस ट्रांसलेशन के बेस पे क्या डेटा आ रहा है, वो अलग मैटर है। क्लियर। जी सर जी सर। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि ट्रैफिक आपकी, यहाँ पे इस सिनेरियो में आप क्या करोगे, इस सिनेरियो में आप स्टैटिक नेट यूज करोगे। आप पैट और डायनामिक यूज ही नहीं कर सकते। हम्म तो स्टैटिक नेट में क्या करते हो, 1-to-1 मैपिंग। तो हम्म आपको एक सेपरेट पब्लिक आईपी लेनी होगी, 99.99.99.155 आपने बाई किया आईएसपी से, हम्म और इस पब्लिक आईपी को आपने मैप कर दिया इस आईपी के साथ। हम्म। क्लियर है मेरी बात। जी सर। आपने मैप कर दिया, और ये आईपी जी। अपने अपने आपने अपने आउटसाइड यूजर को बता के रखी है। या तो हो सकता है आपने हम्म, इस आईपी को एक डोमेन नेम में, एक यूआरएल में आपने डिजाइन कर दिया, वो यूआरएल समझ आपने गया सर। प्रोवाइड किया लोगों को। जी सर। लोगों को नहीं पता वो कौन सी आईपी, लोग सिर्फ यूआरएल पे क्लिक करते हैं। हम्म। तो जैसे ही कोई ट्रैफिक इस पे हिट करेगी, वो ट्रैफिक सीधे रीडायरेक्ट होगी इस एफटीपी सर्वर पे। हम्म। तो सिनेरियो पे डिपेंड करता है उसे कौन सा आप ऑप्शन आपको यूज करना है, ठीक है। जी सर। आई होप ठीक क्लियर है। हो गया होगा आपको। जी थैंक यू। राजन, कोई क्वेश्चन? संतोष, कोई क्वेश्चन? नहीं सर। Okay. So PAT, मैंने कहा PAT is what? Port address translation. In PAT, you can translate multiple private IP address with single public IP. Single public IP. तो ये आपका public facing interface है। मेरा point है, this one is your public facing interface. Now, if 10.192.168.10.10 is trying to travel outside, this machine will get this IP address and traffic is traveling to outside. 10.11, this machine is getting same IP address and traffic is traveling to outside. What is the packet format? पैकेट फॉर्मेट क्या होगा, अगर सारे कंप्यूटर्स को वही आईपी मिल रही है, तो राउटर कैसे आइडेंटिफाई करता होगा कि जब रिप्लाई पैकेट आएगा तो किसको भेजना है। क्योंकि इस मशीन को भी वही आईपी मिल रही है, क्यों, इस मशीन को भी वही आईपी मिल रही है। और हो सकता है दोनों कंप्यूटर्स बाहर किसी सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं और उसी सर्वर से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, संतोष, राइट। यस। मेरा पॉइंट ये है कि आउटसाइड एक सर्वर रखा हुआ है यहाँ पे 8.8.8.8। सो अगर आपका, वेट, एक यहाँ पे मैं टेबल ही बना देता हूँ, वो क्लियर एग्जांपल हो जाएगा। अच्छा,
ओके, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर ये यहाँ पे सोर्स आईपी ले लेते हैं, सोर्स सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। यहाँ पे जब ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही है, आपके टास्क के हिसाब आपके टास्क के हिसाब से ट्रैफिक जो इनिशिएट हो रही है वो इनिशिएट हो रही है 192.168.10.10। सोर्स पोर्ट नंबर, जब भी ट्रैफिक इनिशिएट होता है किसी भी मशीन से, उसे बाय डिफॉल्ट एक सोर्स पोर्ट नंबर मिल जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है, सोर्स पोर्ट नंबर फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोर्स पोर्ट नंबर मिल गया 52,000। पोर्ट नंबर कैसा दिखता है मैं आपको टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट में मैं आपको दिखाऊंगा। बट अभी आप ध्यान रखो, जब भी कोई ट्रैफिक इनिशिएट करता है मशीन, उसे एक सोर्स पोर्ट नंबर मिल जाता है। डेस्टिनेशन आईपी तो फिक्स है, इसको किससे कम्युनिकेशन करना है, 8.8.8 से। और डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, तो इसको जो सर्विस एक्सेस करनी थी वो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, तो इसको एक्सेस करनी थी पोर्ट नंबर 443। वेब सर्विसेज से एक्सेस करना था। और ये ट्रैफिक आपकी आके कहाँ पे हिट करेगी, ये ट्रैफिक आके हिट करेगी इस राउटर डिवाइस पे। जाहिर। अब सेम आपका 10.11 एग्जाम्पल लेते हैं, 10.11 को भी सेम डेस्टिनेशन पे ही जाना है और सेम सर्विस ही एक्सेस करनी है। सोर्स आईपी, सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर। ना अब सोर्स आईपी यहाँ पे क्या है, वो है 192.168.10.11 एंड सोर्स पोर्ट नंबर कोई भी एक रैंडम पोर्ट नंबर मिल गया, फॉर एग्जांपल 52,005। और डेस्टिनेशन आईपी इज 8.8.8, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 443। सबको मेरी आवाज आ रही है? राजन, करण, किशन, संतोष, जाहिद। यस सर। Yes, यस yes. सर। जैसे ही ट्रैफिक आपकी, ये जो ट्रैफिक आपकी आके हिट कर रही है यहाँ पे, सबसे पहले राउटर क्या करेगा, इसकी एंट्री क्रिएट करेगा। राउटर सबसे पहले इसकी एंट्री क्रिएट करेगा और एंट्री क्रिएट करने के बाद वो इस ट्रैफिक से इस इंफॉर्मेशन को, सोर्स आईपी एड्रेस को रिमूव करेगा। और मैं आपको ये स्टोरी नहीं सुना रहा हूँ, ठीक है, ये आप प्रैक्टिकली देख सकते हो। ये टास्क होता है, मैं आपको प्रैक्टिकली शो करके दिखा दूंगा। ये टास्क होता है। राउटर क्या करता है, सबसे पहले रिसीव किया उसने पैकेट को, और रिसीव करने के बाद उसकी एंट्री की, और एंट्री करने के बाद उसने क्या किया, सोर्स आईपी एड्रेस को यहाँ से रिमूव किया। सोर्स आईपी एड्रेस को रिमूव किया और जो आपके आउटगोइंग इंटरफेस पे जो पब्लिक आईपी चल रही है उसने यहाँ पे एज अ सोर्स आईपी एड्रेस डाल दिया। और ये ट्रैफिक एक्चुअल में ट्रेवल करती है पब्लिक आईपी से कम्युनिकेशन कर रही है। राजन, क्लियर? करण, किशन, संतोष, जाहिद। यस अब सर। यस सर। इसका भी ट्रैफिक आ गया, इसका भी ट्रैफिक आके हिट कर रहा है, इसको भी उसी डेस्टिनेशन पे जाना है। तो राउटर क्या करेगा, सबसे पहले इसकी एंट्री क्रिएट करेगा और फिर सोर्स आईपी एड्रेस को रिमूव करके जो पब्लिक आउटगोइंग इंटरफेस पे जो आईपी एड्रेस चल रही है उसे वहां पे डालेगा और ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल करेगी। तो राउटर कैसे आइडेंटिफाई कर रहा है, मान लो अगर इस ट्रैफिक ने इसने अगर इसके लिए जब रिप्लाई पैकेट आपका आ रहा होगा, अगर रिप्लाई पैकेट आ रहा होगा तो राउटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि इस रिप्लाई पैकेट को कहाँ भेजना है। तो बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर, देख रहे हो आप, पोर्ट नंबर, बेस्ड ऑन पोर्ट नंबर राउटर आइडेंटिफाई करता है कि ये ट्रैफिक किस सोर्स आईपी से इनिशिएट होती है। तो राउटर के पास एंट्री, और राउटर इस ट्रैफिक को क्या करेगा, 192.168.10.10 को सबमिट करेगा। क्लियर है मेरी बात सबको? यस सर। एवरीवन? यस सर। ओके, तो ये नैट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जो जो आप सी से लेवल पे करते हो। अगर आपको नैट थोड़ा सा और स्टडी करना है तो नैट एक्चुअल में दो टाइप के आप स्टडी करते हो। ये नैट जो मैं अब बता रहा हूँ वो आपको राउटर पे नहीं करना होता है, वो आपको फायरवॉल्स पे मिलेगा, उसे आप बोलते हो क्या, सोर्स नैट। और दूसरा क्या होता है आपका, वेट,
ये अपना लोकल ब्रॉडबैंड राउटर वही सेम करता है ना काम? आपका जो ब्रॉडबैंड राउटर है वो पैट यूज करता है। पैट वही। ये पैट पैट उसमें कॉन्फ़िगर होता है पहले से ना। मैंने कहा अगर आप नेट को और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा अगर देखते हो आप, तो नेट आप देखो, सोर्स नेट आपके पास होता है, सोर्स नेट कॉन्सेप्ट आता है, और डेस्टिनेशन नेट नेट कॉन्सेप्ट, डेस्टिनेशन नेट कॉन्सेप्ट। अब सोर्स नेट क्या है आपका? तो ये ग्रेट एग्जांपल है आपका, ये ग्रेट एग्जांपल है सोर्स नेट का। सोर्स नेट क्या होता है? जब भी आप किसी भी सिनेरियो में सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करते हो, सोर्स आईपी को जब भी आप ट्रांसलेट करते हो, आप उसे सोर्स नेट बोलते हो। तो देखो, आप इस सिनेरियो में आप क्या कर रहे थे, इस सिनेरियो में आप क्या कर रहे थे, ट्रैफिक आपकी इनिशिएट हो रही थी यहाँ से, ये ट्रैफिक आके आपके राउटर पे हिट कर रही है। राउटर क्या करेगा? राउटर इसकी सोर्स आईपी एड्रेस से इसकी एंट्री रिमूव करेगा, और जो पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे आईपी एड्रेस चल रही है उसको यहाँ पे इंसर्ट करेगा, और ये ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल कर रही है। तो जब भी आप ट्रांसलेशन के अंदर सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करते हो, सोर्स आईपी ट्रांसलेट करते हो, आप उसे कहते हो सोर्स नेट। यानी जो आपका ये स्टैटिक नेट है, ये डायनेमिक नेट है, ये पैड, इनको आप क्या बोलते हो? ये सब क्या है? ये सब सोर्स नेट के एग्जांपल है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। सोर्स ये सोर्स नेट का एग्जांपल है, स्टैटिक नेट, डायनेमिक नेट। अब इनमें क्या करते हो? आप इन सिनेरियो में क्या करते हो? सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करते हो। सर सोर्स का मतलब जहां से मैसेज आता है। हाँ, सोर्स नहीं, सोर्स का मतलब सोर्स आईपी, जहां से ट्रैफिक मतलब इनिशिएट हुई है ना। हाँ वजह से आप जहां से अपनी मैसेज प्राइवेट आया आईपी को होता है। चाहे आप अपनी प्राइवेट आईपी को ही ट्रांसलेट कर रहे हो, राइट? जी। 10.10 को आप प्रोवाइड करना चाहते हो पब्लिक आईपी। हाँ तो सर मैं यही कह रहा हूँ, जहाँ से मैसेज आता है यानी जो ट्रैवल कर रहा होता है, जहाँ से ट्रैवल शुरू होता है हाँ, वो वहां जाके ट्रांसलेट हो जाता है आगे फिर। आपकी ट्रैफिक जहां से इनिशिएट हो रही है, मान लो आपके लैपटॉप से ट्रैफिक इनिशिएट हो रही है, ठीक है? हाँ। आप जूम एप्लीकेशन को एक्सेस कर रहे हो, जी जी। तो आपको आपका जो प्राइवेट में आईपी एड्रेस मिला होगा वो कुछ और होगा, और जैसे जैसे ही ट्रैफिक आपकी मॉडेम के थ्रू बाहर निकल रही होगी, उसे कोई और आईपी मिल गई। तो ठीक है सर। आपका जो सोर्स आईपी है लैपटॉप का, वो ट्रांसलेट हो गया, उसको आप बोलते हो सोर्स नेट। जी। हाँ। तो ये जो और आपका डेस्टिन ये जो आपका स्टैटिक है, डायनेमिक है, पैट, ये सब एग्जांपल होते हैं किसके? सोर्स नेट के। अच्छा सर, वो डेस्टिनेशन जो है जहाँ पे मैं पहुंचता है। हाँ, वो आईपी आप ट्रांसलेट नहीं कर रहे हो, ओके सर। डेस्टिनेशन आईपी आप ट्रांसलेट नहीं करते हो। आप जब भी सोर्स आईपी को ट्रांसलेट करते हो, उसे सोर्स नेट कहते हैं। ओके सर। क्लियर? संतोष, यस कोई सर। क्वेश्चन है आपका? राजन, नहीं कोई सर। राजन, कोई क्वेश्चन है? राजन, राजन, एनी क्वेश्चन? किशन, करण? नो सर। No, no. ओके। नाउ अब आते हैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट में और आपको बताता हूँ, डेस्टिनेशन नेट। और ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सोर्स नेट तो क्लियर हो गया, जब भी ट्रैफिक लैन से इनिशिएट होती है और आप ट्रांसलेट करते हो, आप ट्रांसलेशन करते हो आप, यानी जो आपका स्टैटिक नेट है, डायनेमिक नेट है, ये सब क्या होते हैं? स्टैटिक, डायनेमिक और पैट, ये सब क्या होते हैं? ये सब सोर्स नेट के एग्जांपल है। कोई आपसे अगर पूछता है सोर्स नेट क्या होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वो एक्चुअल में स्टैटिक, डायनेमिक और पैट की ही बात कर रहा है, ठीक है? तो स्टैटिक नेट आपका, डायनेमिक नेट और पैट, ये जो ऑप्शन है, ये आप इनको बोलते हो सोर्स नेट। ना डेस्टिनेशन नेट क्या होता है? डेस्टिनेशन नेट कहाँ पे यूज करते हैं? तो डेस्टिनेशन नेट के लिए एक सिनारियो बनाते हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले ले, 5 मिनट का सिर्फ, एवरीवन। एक 5 मिनट का यस ब्रेक सर। ले ले, फिर कंटिन्यू श्योर करें। सर। Okay. यस सर। 6:47 पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? माइक आप लोग म्यूट कर लीजिए।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही? करण, किशन, संतोष, जाहिद, राजन। यस सर। नाउ नेक्स्ट डिस्कशन जो हमारा है वो डेस्टिनेशन नेट पे है, ठीक है। डेस्टिनेशन नेट का सिनारियो हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? वैसे सीसेनी के अंदर जो आपको स्टडी करना है वो आपका सोर्स नेट है, ठीक है। स्टैटिक, डायनेमिक और पैट का ऑप्शन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, ये सीसेनी का कॉन्सेप्ट। मैं आपको डेस्टिनेशन नेट का सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। ओके एवरीवन, डेस्टिनेशन नेट राउटर पे कॉन्फ़िगर नहीं होता, पहले तो आप ये क्लियर कर लो। संतोष, संतोष आपको मेरी आवाज आ रही है? किशन, जाहिद, यस यस सर। आ रही है। ओके। डेस्टिनेशन नेट राउटर पे कॉन्फ़िगर होता ही नहीं, ठीक है। आप उसे फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करते हैं। ओके, तो मैं एक सिनारियो क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक डिवाइस है, एक फायरवॉल डिवाइस है फॉर एग्जांपल। फायरवॉल डिवाइस क्या है आपका? वो राउटर की तरह ही होता है, आपको पता है, मैंने आपको बताया था। फायरवॉल क्या होता है? जस्ट लाइक अ राउटर। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है आपका, ये पोर्शन आपका डीएमजेड नेटवर्क है, जहाँ पे आप कुछ सर्वर्स को आप रखते हो। यहाँ पे कुछ सर्वर्स को आप रखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वेब सर्वर है, ये एसएमटीपी सर्वर है, ये डीएनएस सर्वर है, ये एफटीपी सर्वर है। वेब सर्वर 192.168.10.10, ये आपका 192.168.10.11, ये आपका एसएमटीपी सर्वर, ये आपका डीएनएस सर्वर 192.168.10.12, और ये आपका एफटीपी सर्वर 192.168.10.13। ओके, ये जो पोर्शन आपका है ये आपका आईएसपी साइड का पोर्शन है, आईएसपी नेटवर्क है। अब इस सिनारियो में अगर आप पैट यूज करो एवरीवन, अगर हम लोग पैट यूज करें तो पैट में क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया पैट में क्या करते हो आप। यू कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। तो ये जो आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल ये इस फायरवॉल का 0/0 इंटरफेस है, और ये पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है 99.100। अगर आप यहाँ पे पैट यूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो? You can translate multiple private IP address with this single public IP, with this outgoing interface IP. तो ये जो 10.10 है, जब भी बाहर जाएगा उसे ये आईपी मिल जाएगी और ये ट्रैफिक बाहर ट्रेवल करेगा। अगर 10.11 को जाना है उसे भी यही आईपी मिल रही है और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। क्लियर है मेरी बात? आप यहाँ पे पैट कर सकते हो एवरीवन? यस सर। सर। बोलो। यस सर। यस सर। सो अगर आपका ट्रैफिक, मेरा पॉइंट ये है कि अगर आपका ट्रैफिक लैन से इनिशिएट हो रहा है तो अच्छी बात है, आप पैट कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट दिस टाइम ट्रैफिक आपका लैन से इनिशिएट नहीं हो रहा है। दिस टाइम आपका ट्रैफिक कहाँ से इनिशिएट हो रहा है? आपका आउटसाइड से, आउटसाइड से। तो पॉइंट ये है कि अगर ये आउटसाइड मशीन आके इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करेगा तो आपका फायरवॉल उस ट्रैफिक को, इस ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक आ रही है इस ट्रैफिक को कहाँ पे रीडायरेक्ट करेगा? ओके, इस ट्रैफिक को कहाँ भेजेगी? क्या ये ट्रैफिक आपकी वेब सर्वर के लिए है? क्या ये ट्रैफिक एसएमटीपी के लिए? क्या ये डीएनएस सर्वर के लिए? क्या ये एफटीपी के लिए? आपका सर उस फायरवॉल ये कैसे आइडेंटिफाई करेगा? चैलेंज समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ये पोर्ट नंबर से। हाँ, पोर्ट नंबर नहीं, पोर्ट नंबर तो आप देखो, आप पब्लिक आईपी पे हिट करते हो संतोष, ठीक है। हाँ हाँ। अभी मैं आपको, आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो संतोष, ठीक है, अभी आपको क्लियर आइडिया होगा। बट यहाँ तक सर क्लियर है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। ये सर चैलेंज समझ उसके में आ रहा लिए है एवरीवन? तो इस सिनारियो में आप क्या करोगे? इस सिनारियो का एक सॉल्यूशन आपके पास है जो आपको अभी मैंने बताया था। इस सिनारियो का एक सॉल्यूशन आपके पास है, स्टैटिक नेट। अभी मैंने बताया था स्टैटिक नेट क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, याद है? आप यहाँ पे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर कर लो, 1-to-1 मैपिंग आप इसे कहते हो। और स्टैटिक नेट मैंने कहा था बाई डायरेक्शनल होता है, तो मेरे पास 4 सर्वर्स है, राइट। ये आपका यहाँ पे पोर्ट नंबर 443 चल रहा है, एसएमटीपी का 25 होता है, डीएनएस 53 और एफटीपी प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर 21। तो यहाँ पे आप स्टैटिक नेट ले लो, आपके पास 4 सर्वर से आपने 4 पब्लिक आईपी एड्रेस को बाई कर लिया, 99.99.150, 151, 152, 153, ठीक है।
और स्टैटिक नेट का मतलब होता है 1-to-1 मैपिंग। तो आपने ये जो 151 पब्लिक आईपी है, आपने इस आईपी के साथ मैपिंग कर दी, ये 151 आपने मैप कर दिया इसके साथ, और ये सारी कॉन्फ़िगरेशन आप कहाँ पे करते हो? फायरवॉल डिवाइस पे। यस करण, सर डीएमजी का एक कंसेप्ट ये भी तो था कि वो कॉपीज बना के रख ये देता ये कि वो। डीएमजेड पोर्शन ही है करण। ये डीएमजेड पोर्शन जो आपका जो वेब सर्वर रखा है, एसएमटीपी रखा हम्म, है, हम्म। डीएमजेड आपका एक प्राइवेट नेटवर्क ही होता है, लैन की तरह आप यूज करते हो। यस करण, आप क्वेश्चन कंप्लीट करो फिर से। तो सर ये जैसे डीएमजी का कंसेप्ट होता है कि वो कॉपीज बना देता है उसको, कोई जो बाहर से पब्लिक या कंप्यूटर्स हैं कुछ भी हैं वो उनको यूज कर सकता है। तो यहाँ पे भी वो एक कॉपीज नहीं बना देगा सर्वर्स की कि वो कॉपी कॉपी पब्लिक मैं वन। समझा नहीं, कॉपी नहीं, फिर से आप बोलो। कॉपी का मतलब क्या? जैसे सर डीएमजी का एक कंसेप्ट नहीं होता कि जैसे पब्लिक वालों ने कोई यूज करना होता है तो वो हम उनकी कॉपीज बना देते हैं सर्वर की, कि जो पब्लिक वाले होते हैं वो आके वो वहां से यूज नहीं कर सकते नहीं, हैं। कॉपीज नहीं बनाते हम। क्या करते हैं, उन सर्वर्स को हम डीएमजेड नेटवर्क में रखते हैं। ओके, उन सर्वर्स को हम डीएमजेड नेटवर्क में रखते हैं जिनको पब्लिकली अलाउ करना होता है, ओके या जिनको पब्लिकली अलाउ करना होता है। हम्म, ठीक है, उनको हम लैंड साइड में नहीं रखना चाहते, क्योंकि अगर लैंड साइड में रखे हैं तो लैंड साइड में हमारे कंप्यूटर्स भी रखे हुए हैं, हमारी जी कंपनी का कुछ कॉन्फिडेंशियल सर्वर भी रखा हुआ है। जी ठीक है, ठीक है सर। तो यहाँ पे पॉइंट ये है कि आप स्टैटिक नेट का कॉन्सेप्ट आप यूज कर सकते हो। स्टैटिक नेट का मतलब होता है 1-to-1 मैपिंग। तो आपने इस 151 को मैप कर दिया। कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं वो बात की बात है, अभी मैं आपको स्टोरी समझा रहा हूँ। ठीक है, कैसे ये एंट्री करते हैं ट्रांसलेशन की, अभी राउटर पे चलेंगे, बट पहले आप लोग स्टोरी क्लियर करो। तो 151 को आपने मैप किया 10.10 के साथ, 152 है आपका, 153, ये 154। तो आपने मैप किया, आपने मैप किया 152 को इसके साथ एसएमटीपी के साथ, 153 को आपने मैप किया डीएनएस 154 एफटीपी। स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल होता है। स्टैटिक नेट आपका बाई डायरेक्शनल होता है, तो अगर ये मशीन अगर आउटसाइड जा रही है, इसे ये पब्लिक आईपी मिलेगी, ट्रैफिक आपकी बाहर ट्रेवल करेगी, या कोई भी आउटसाइड से पर्सन अगर इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट करेगा, तो स्टैटिक नेट 1-to-1 मैपिंग। तो स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका जो डिवाइस है उसे रीडायरेक्ट करेगा कहाँ पे? वेब सर्वर पे। क्लियर है मेरी बात? यहाँ पे स्टैटिक नेट का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं एवरीवन। मेरे पास यस सर, चार आया समझ सर्वर्स में। हैं, आया चार समझ में सर्वर्स हैं, सर। यस 4 सर्वर्स हैं। लेकिन देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम एक और है, मैं आपको प्रॉब्लम समझाता हूँ। देखो, प्रॉब्लम ये है कि अभी आपके पास 4 सर्वर्स, राइट? तो आपने बड़े आराम से 4 पब्लिक आईपी एड्रेस ले लिया। जरा सोचो आप, आपके पास यहाँ लैन की साइड में या डीएमजेड साइड में आपके पास 15 सर्वर है, तो अगर मेरे पास 15 सर्वर्स हैं या 20 सर्वर्स हैं, देन क्या मैं 20 पब्लिक आईपी एड्रेस बाई करूंगा? क्या ये गुड सॉल्यूशन है? 20 पब्लिक आईपी आपको बाई करना होगा, और अगर आप स्टैटिक नेट, सिंपल सी बात है, आप स्टैटिक नेट का ही ऑप्शन लोगे तो 20 एंट्री आपको मैनुअली करनी होगी फाइबर डिवाइस पे, और ये अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। अगर एक सर्वर है, 2 सर्वर है, ठीक है, मैं स्टैटिक नेट यूज कर सकता हूँ। तो उस सिनारियो में आप यूज करते हो डेस्टिनेशन नेट, डी नेट कॉन्सेप्ट। डी नेट में हम क्या करते हैं, डी नेट के अंदर हमें सिर्फ एक सिंगल पब्लिक आईपी चाहिए। डी नेट में आपको क्या चाहिए? सिर्फ सिंगल पब्लिक आईपी। ओके, 99.99.99.155। अब आपको लग रहा होगा ये तो पैट का ऑप्शन है, क्यों? पैट में आप क्या करते हो, मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस को सिंगल पब्लिक आईपी से ट्रांसलेट करते हो एवरीवन। यस सर। लेकिन ये पैट जैसा नहीं है। ठीक है, पैट में आप क्या करते हो, यू कैन ट्रांसलेट। देखो डिफरेंस क्लियर करो। पैट में हम क्या करते हैं, इन पैट यू कैन ट्रांसलेट मल्टीपल प्राइवेट आईपी एड्रेस विद सिंगल पब्लिक आईपी। डीनेट में भी सिंगल पब्लिक आईपी चाहिए, बट डीनेट में क्या करते हो आप, इन डीनेट यू कैन मैप। डीनेट में क्या होता है, मैपिंग करते हैं। यू कैन मैप मल्टीपल सर्वर्स विथ सिंगल पब्लिक आईपी। यू कैन मैप मल्टीपल सर्वर विथ सिंगल पब्लिक आईपी। तो यहाँ पे क्या होगा, आपने डीनेट कॉन्फ़िगर कर लिया। कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, कभी आप फायरवॉल स्टडी करोगे, कोई भी फायरवॉल
किसी भी वेंडर का फायरवॉल आप कॉन्फ़िगर करोगे तो आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट वहाँ पे, बट मैं आपको स्टूडियो समझा रहा हूँ। तो आपने डीनेट कॉन्फ़िगर कर लिया। अब क्या होगा, कोई भी पर्सन अगर आउटसाइड से आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये मशीन आ रही है, अगर इसने इस पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट किया और उसकी रिक्वेस्ट अगर पोर्ट नंबर 443 के लिए है, अगर उसकी रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 443 के लिए है, तो आपकी डीनेट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन वेब सर्वर। अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है, फॉर एग्जांपल कोई और पर्सन आ रहा है और मेरे पास एक ही पब्लिक आईपी है, तो कोई आउटसाइड से आ रहा है इसी पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट कर रहा है और उसकी रिक्वेस्ट किसके लिए है, फॉर पोर्ट नंबर 25। तो आपकी डीनेट कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा एसएमटीपी सर्वर पे, क्योंकि ये एसएमटीपी का पोर्ट नंबर है। अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है और उसी पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट कर रहा है, क्योंकि एक ही पब्लिक आईपी है, बट उसकी अगर रिक्वेस्ट पोर्ट नंबर 53 के लिए है, ये डीएनएस का पोर्ट नंबर होता है, तो आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन डीएनएस। और अगर कोई आउटसाइड से आ रहा है उसी पब्लिक आईपी एड्रेस पे हिट कर रहा है और उसकी रिक्वेस्ट अगर पोर्ट नंबर 21 के लिए है, ये एफटीपी सर्विस के लिए होती है, तो आपका फायरवॉल इस ट्रैफिक को रीडायरेक्ट करेगा ऑन एफटीपी। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है एवरीवन। सर यस सर। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है ये, आपका डीनेट है। ठीक है, हमारा फोकस किस पे है? हमारा फोकस है स्टैटिक नेट। सीसीएनए के अंदर आप किस पे स्टडी करते हो? स्टैटिक नेट ट्रांसलेशन, डायनेमिक नेट ट्रांसलेशन और पैट। तो ट्रांसलेशन करने के लिए एक टोपोलॉजी मैं क्रिएट कर रहा हूँ और ये लैब आप पैकेट ट्रेसर पे कर सकते हो, लेकिन मैं आपको इसको रियल नेटवर्क में करके दिखा रहा हूँ। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? यस यस सर। मैं बड़े रिलैक्स तरीके से आपको टोपोलॉजी समझा रहा हूँ। वेट, तो मैं एक टोपोलॉजी बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग 5 मिनट रुक जाइए। ठीक है, मैं आपको फिर टोपोलॉजी को एक्सप्लेन करता हूँ। राजन, करण, संतोष, किशन, जाहिद, 5 मिनट। ओके, मैं पहले टोपोलॉजी क्रिएट कर लेता हूँ फिर आप लोग को समझाता हूँ। ये क्लाउड आपका इंटरनेट क्लाउड है। ठीक है, तो मेरे पास एक राउटर, मैं सिंपल सी टोपोलॉजी बना रहा हूँ। ठीक है, करण, किशन, संतोष, जाहिद, राजन, आप लोग इस टोपोलॉजी को क्लियर करिए। ठीक है, मेरे पास एक राउटर था, राउटर का एक इंटरफेस मैंने क्या किया, स्विच से कनेक्ट कर दिया लैन के साइड में, और स्विच के ऊपर इंटरफेसेस थे तो स्विच से मैंने केबल ला के 2 कंप्यूटर्स पे लगा दी। ये दो दो आपके लैन के साइड में कंप्यूटर्स हैं। नाउ आपका जो दूसरा पोर्शन है राउटर का, आईएसपी से मैंने एक केबल लिया था, एक कनेक्शन मैंने लिया था, और उस कनेक्शन को लाके मैंने राउटर के इंटरफेस पे लगा दिया। मैं रियल सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि एक राउटर आपके पास था, उसका एक इंटरफेस, ये आपका इथरनेट 0/0, ये पोर्शन आपने क्या किया, लैन के साइड में कनेक्ट किया, तो ये पोर्शन आपका प्राइवेट लैन पोर्शन है। और ईथरनेट 1 को आपने आईएसपी के गेटवे से एक केबल आ रही थी, आपने अपने इंटरफेस पे लगा दिया 0/1 पे। तो 0/1 का जो पोर्शन है वो आपका पब्लिक नेटवर्क का पोर्शन है, पब्लिक-नेटवर्क। नाउ
दूसरा आपका ये जो पोर्शन है ये आपका लैन का पोर्शन, तो लैन के साइड में हम लोग आईपी यूज कर लेते हैं 192.168 10.0 का नेटवर्क। 10.0 का मतलब 10.0 का मतलब मैं 192.168 10.1 की आईपी मैं गेटवे पे यूज कर लेता हूँ। 10.1/24 ये आईपी क्या किया आपने, इस इंटरफेस पे लगा दिया, और इन दोनों कंप्यूटर्स के लिए 192.168 ये 10.10 आप पहले कॉन्फ़िगर कर लीजिए। 10.10 ये आपका PC 1 हो गया, और 10.11 मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ इस मशीन पे। तो इन दोनों कंप्यूटर्स के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे की आईपी क्या होगी, कोई हेल्प कर सकता है मेरी? डिफ़ॉल्ट गेटवे की आईपी क्या होगी एवरीवन? 10.0 10.1 थैंक यू सो मच। 10.1। तो यहाँ पे मैं सारे डिवाइसेस को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है? 1 बाय 1 कॉन्फ़िगरेशन करेंगे जैसे आप एक रियल नेटवर्क में करते हो, ठीक है? तो लैन के अंदर 2 कंप्यूटर आपने लगा के रखे हुए हैं। इन दोनों कंप्यूटर पे आईपी एड्रेस पहले कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। आईपी एड्रेस तो लैन के हिसाब से जो आईपी होनी चाहिए वो आईपी मैं यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। ये आपका पहला कंप्यूटर विंडोज 7 मशीन है। विंडोज 7 पर आईपी कैसे देते हैं ये आपको पता है, मैं आपको कॉन्फ़िगरेशन करके शो कर देता हूँ। आईपी कॉन्फ़िग, तो आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर नहीं है, हम इसे चेंज कर लेते हैं अपने टोपोलॉजी के हिसाब से। ncpa.cpl लैन कार्ड की सेटिंग आपको मिल जाएगी, यहाँ से आप इस मशीन पे आईपी एड्रेस आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो अपनी टोपोलॉजी के हिसाब से। सो 192.168 10.1। तो मेरा कहना ये है कि प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे इस मशीन पे हुआ था, प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है? 192.168 10.10 और गेटवे 192.168 10.1। आपको डीएनएस आईपी की रिक्वायरमेंट यहाँ पे होगी। डीएनएस क्या होता है? डीएनएस एक सर्विस होती है जो आपको हेल्प करती है आईपी टू नेम और नेम टू आईपी रिजॉल्व करने में। जैसे अगर आप मेरे लैपटॉप के अंदर देखो तो एक फिजिकल लैपटॉप है, इसका अगर आप आईपी एड्रेस और डीएनएस की एंट्री देखो आप, तो वाईफाई जो मेरा इंटरफेस है वहाँ पे ये आईपी मुझे मिली है 1.7। ये मेरा गेटवे की आईपी है मॉडेम की, और मुझे एक डीएनएस की आईपी मिली है। अगर डीएनएस की आईपी मेरे पास नहीं होती तो मैं google.com facebook.com में एक्सेस नहीं कर पाता, आईपी टू नेम और नेम टू आईपी रिजॉल्व नहीं हो पाता। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस टोपोलॉजी के हिसाब से जो डीएनएस की आईपी है वो आपने कन्फिगर कर लिया। क्लियर है मेरी बात? अगर आपके रियल नेटवर्क में जो भी डीएनएस की आईपी होगी वो आपकी आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करनी है। मैं यूज कर रहा हूँ 172.110.130.254 मेरे नेटवर्क, ठीक है? 8.8.8.8। तो डीएनएस की आईपी की आपने एंट्री कर ली, यानी आप कह सकते हो कि आपने प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया था दोनों लैन कंप्यूटर पे। तो एक और कंप्यूटर आपके पास है ncpa.cpl, और यहाँ पे मैं .11 यूज कर रहा हूँ 10.11। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं 192.168 10.11 10.1। आपने गेटवे बताया था मुझे 172.10.130.254 एंड 8.8.8.8। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज। तो ये आपका आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर है मेरी बात एवरीवन? आपका लैन पोर्शन रेडी है, राउटर पे चलें। राउटर के इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कैसे कॉन्फ़िगर करते हो आप लोगों ने राउटिंग भी अभी तक कर लिया है, तो अब आपके लिए ये टास्क करना आसान है। राउटर पे 2 इंटरफेस आपको दिख रहे हैं, पहले आपने प्लानिंग कर ली, उसके हिसाब से आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। उसके हिसाब से आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो ईथरनेट 0 आपको दिख रहा है, लैन के साइड में गया हुआ है, राइट एवरीवन? तो यहाँ पे मैं इंटरफेस ईथरनेट 0/0 पे जा रहा हूँ और आईपी एड्रेस 192.168 10.1 में यूज कर रहा हूँ।
मास्क आपका क्या हो गया 255.255.0 एंड नो शटडाउन कमांड। क्लियर है। अगर आप वेरीफाई करो शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, तो ये वेट शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये आपकी आईपी है ईथरनेट 0/0 जो इंटरफेस है आपका, उस पे आईपी आपको मिली हुई है 10.1 और ये आपने मैनुअली कॉन्फ़िगर किया हुआ है। क्लियर है मेरी बात। ये मैनुअल आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन एवरीवन। और जो ईथरनेट 0/1 इंटरफेस है उस पे आपने डीएचसीपी के थ्रू आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, और ये हम लोगों ने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है, ये ऑटोमेटिकली आपको मिल गया है। ठीक है, इस टोपोलॉजी के हिसाब से ईथरनेट 0/1 पे आपको एक आईपी मिल गया है 172.10.130.251। करण, राजन, किशन, संतोष, जाहिद, क्लियर। यस यस। सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। यस, क्लियर है मेरी बात एवरीवन। यस आईपी एड्रेस आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगर, ये इस पे आपने कॉन्फ़िगर नहीं किया है, इस पे डीएचसीपी के थ्रू मिल गई है। अगर आप रियल नेटवर्क पे काम कर रहे हो, आपके पास डीएचसीपी के थ्रू आईएसपी डीएचसीपी के थ्रू नहीं मिल रही है, आपको आईएसपी ने आपको एक पब्लिक आईपी दिया हुआ है, तो आप मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर लो। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पब्लिक आईपी है इस पब्लिक फेसिंग इंटरफेस पे, और राउटिंग के लिए आपको एक डिफ़ॉल्ट राउट भी क्रिएट करना होता है, क्योंकि अगर किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे जाना हो तो आपको राउटिंग करनी होगी टुवर्ड्स आईएसपी। तो आप देखो एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग भी यहाँ पे चल रहा है। कमांड क्या होती है राउटिंग टेबल चेक करने की एवरीवन? शो आईपी राउट। तो एक डिफ़ॉल्ट राउट आपको दिख रहा है एस एस्ट्रिक। इस तरह की एंट्री आपने देखी हुई है स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, याद है सबको? स्टैटिक और डिफ़ॉल्ट राउटिंग आपने कॉन्फ़िगर किया था, तो ये एंट्री आपने किया था एस एस्ट्रिक। किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे अगर आपको जाना हो तो ये आपका गेटवे 172.10.130.254। पहले मैं ये वेरीफाई कर रहा हूँ कि इस राउटर, ये जो राउटर है आपका, ये इंटरनेट से कनेक्टेड है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे पिंग लिखा और मैं लिखा 8.8.8। ये 8.8.8 किसकी आईपी होती है? गूगल डीएनएस। अगर इससे रिप्लाई मुझे आ रही है तो मेरा जो राउटर है उस पे इंटरनेट कनेक्टिविटी है एवरीवन। क्लियर है। अगर आपको रियल में भी चेक करना हो ना, कभी एक राउटर हो, करण, संतोष, जाहिद, राजन, ओके। यस सर। आपके पास एक रियल राउटर है, आप कभी भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। आपने दोनों, एक इंटरफेस को लैन से कनेक्ट किया, एक इंटरफेस को वैन से कनेक्ट किया, एक डिफ़ॉल्ट राउटिंग आपने आईएसपी पे कॉन्फ़िगर कर दी। तो अगर आपको पहले ये चेक करना है कि आपके राउटर तक इंटरनेट आया है कि नहीं, तो आपको पिंग करना चाहिए 8.8.8 को। अगर इससे रिप्लाई आ रही है, सक्सेस रेट क्या है आपका 100%। अगर इससे रिप्लाई आ रही है तो ये इसका मतलब आपके राउटर तक इंटरनेट कनेक्टिविटी है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। कैसे आप वेरीफाई करोगे, ये टास्क है आपका, कैसे वेरीफाई आप करते हो? 8.8 से आपको रिप्लाई मिलती है। अब जरा सोचो, अगर मैं इनसाइड मशीन यहाँ पे आता हूँ, अगर मैं इनसाइड मशीन से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर आप आईपी कॉन्फ़िग करके आप आईपी चेक करो, तो यहाँ पे आईपी क्या चल रही है 192.168.10.10 और गेटवे क्या है 10.1, और आपने प्रॉपर डीएनएस की एंट्री भी आपने किया हुआ है। तो मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, जैसे मैं अगर पिंग करने की कोशिश करूँ 8.8.8 को, तो ये ट्रैफिक कहाँ पे आएगी एवरीवन? ये ट्रैफिक आपकी कहाँ आएगी? इस राउटर के पास, राइट? क्योंकि आपने गेटवे सेट किया हुआ है। राउटर राउटर क्या चेक करेगा? राउटर क्या देखता है? ट्रैफिक जैसे यहाँ पे हिट करेगी, राउटर क्या चेक करेगा कि आपको कहाँ जाना है? 8.8.8 पे। ठीक है, मुझे अपनी राउटिंग टेबल आप देखने दो। जिस डेस्टिनेशन पे आप जाना चाहते हो, उस पे जाने के लिए क्या कोई एंट्री मेरे राउटर में अवेलेबल है? तो राउटर ने क्या देखा कि आपको जाना है 8.8.8 पे, और राउटर ने क्या देखा कि मेरे पास एक एंट्री है किसी भी अननोन डेस्टिनेशन पे अगर आपको जाना हो, तो यस वाया आईएसपी गेट पे आप जा सकते हो। तो राउटर के पास एंट्री है, राउटर के पास क्या है? डिफॉल्ट राउट है आईएसपी की तरफ जाने के लिए। तो अगर मैं ट्रैफिक यहाँ तक भेज दूँ तो मेरा राउटर उस ट्रैफिक को आगे भेज देगा। राउटिंग के अंदर आप क्या करते हो? R1 अपनी ट्रैफिक R2 को भेजता है, R2 अपना राउटिंग टेबल चेक करता है, फिर वो वो ट्रैफिक को आगे R3 को भेजता है, फिर R3 अपना राउटिंग टेबल चेक करता है, फिर वो R4, ऐसा ही होता है एवरीवन।
एवरीवन, संतोष, करण, किशन, जाहिद, Yes, sir. Yeah. करण, कोई Yes. क्वेश्चन है आपका? यस सर, नो सर। Yes. तो यहाँ भी क्या है, जैसे ही मैं ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा हूँ, जैसे ही मैं ट्रैफिक यहाँ पे इनिशिएट कर रहा हूँ, ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल नहीं कर रही है, ये ट्रैफिक को आपका राउटर जो है ट्रेवल नहीं करा पा रहा है। आप देखो, आपके पास पिंग कर रहे हो आप 8.8, आपकी ट्रैफिक राउटर तक जा रही है और राउटर पे डिफॉल्ट राउटिंग भी आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है, बट मुझे पिंग नहीं आ रहा है, मतलब मुझे रिप्लाई नहीं आ रही। या अगर मैं google.com facebook.com में एक्सेस करना चाहता हूँ, google.com facebook.com, क्योंकि राउटर तक तो आईएसपी कनेक्शन आ रही है, यहाँ तक क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि आप ये जो लैन में आईपी यूज कर रहे हो, ये कौन सी आईपी है? प्राइवेट आईपी। और इधर जो पोर्शन में आप आईपी यूज कर रहे हो वो क्या है आपकी? एवरीवन, पब्लिक आईपी। सो अगर इस प्राइवेट मशीन को आउटसाइड जाके पब्लिक किसी से कम्युनिकेशन करना है तो इस मशीन के पास क्या होनी चाहिए? पब्लिक आईपी। क्लियर है? Yes, sir. और अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट करना है नैट। हमें क्या करना होगा? ट्रांसलेट करना होगा इस प्राइवेट आईपी को इनटू पब्लिक आईपी। और ट्रांसलेशन के लिए आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? अभी आपने थ्योरेटिकल पोर्शन देखा था, स्टैटिक नेट का ऑप्शन होता है हमारे पास, डायनेमिक नेट का ऑप्शन होता है और पैट का ऑप्शन होता है। ये कॉन्सेप्ट आपने अभी थ्योरेटिकली डिस्कशन किया था। Yes, sir. तो अभी आज हम क्या देखेंगे? हम पहले सिर्फ स्टैटिक नेट देख रहे हैं, ठीक है? बाकी दोनों जो ऑप्शन है वो हम लोग कल देख सकते हैं, ठीक है एवरीवन? Okay. तो स्टैटिक नेट की एंट्री कैसे करते हैं? तो मेरे पास स्टैटिक नेट एंट्री के लिए क्या चाहिए? पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी, क्योंकि ये 1-to-1 मैपिंग होती है, पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी। तो मेरे पास एक पब्लिक आईपी है 172.10.130.241 फॉर एग्जांपल, ये पब्लिक आईपी मेरे पास है। तो इस पब्लिक आईपी के साथ मैं क्या कर रहा हूँ? इस प्राइवेट आईपी को मैं मैप कर रहा हूँ इस पब्लिक आईपी के साथ, 1-to-1 मैपिंग। स्टैटिक नेट में क्या होता है? 1-to-1 मैपिंग। तो आप राउटर पे आ रहे हो, एंट्री कैसे करते हैं आप क्लियर करो। अगर आपको एक ट्रांसलेशन एंट्री क्लियर हो गई तो आप ऐसे 200 एंट्री कर सकते हो, 100 एंट्री आप कर सकते हो, 50 एंट्री आप कर सकते हो। तो कमांड क्या होती है? आईपी सोर्स, आईपी नेट, वेट, आईपी नेट इनसाइड सोर्स, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पे क्या मिल रहा है एवरीवन? स्टैटिक। नाउ अब आपके पास जो प्राइवेट आईपी है वो क्या है? आपके पास जो प्राइवेट आईपी है वो क्या है? 192.168.10.10. 192.168.10.10. नाउ अब आपकी पब्लिक आईपी क्या है? 172.10.130.244. डन, डन। आपने एंटर प्रेस कर लिया, डन एंट्री। सबनेट मास्क की जरूरत नहीं होती। नहीं नहीं। ओके। नाउ अब आपने जैसे एंट्री की, अब आपको नेट अप्लाई करना होगा। नेट क्या करते हो आप? अप्लाई करते हो। तो नेट अप्लाई के लिए वेट, सर यस करण। सर वो रिकॉर्डिंग स्टॉप हुई थी बीच में। हाँ हाँ, मैं सर्च कर रहा था तो मैंने ओके, stop ठीक है कर ठीक है ठीक है ठीक है, श्योर। मैं पहले आप लोग को भेज देता हूँ, वेट, ये फाइल मैं आप लोग को भेज देता हूँ पहले। पीडीएफ फाइल कहाँ गई? सी में, हाँ ये। एक पीडीएफ फाइल मैंने आप लोग को शेयर किया हुआ है जूम चैट पे, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए, ठीक है? और इसको डाउनलोड, ये एक ओल्ड बुक है सीसीएनए की, बट ये आपको बहुत हेल्प करेगी एवरीवन। सीसीएनए की इससे अच्छी स्टडी गाइड आपको नहीं मिलेगी, ठीक है? टॉपिक पे है एवरीवन?
सर जैसे आप नेट कॉन्फ़िगर करते हो, सबको मेरी आवाज़ आ रही है एवरीवन? जैसे आपने नेट कॉन्फ़िगर किया, उसके बाद नेक्स्ट टास्क क्या होता है, नेट को अप्लाई कर। तो नेट को आप अप्लाई करते हो, तो जो आपका लैन फेसिंग इंटरफेस होता है उस पे आपको टाइप करना होता है IP नेट इनसाइड, और जो आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस होता है उस पे आपको टाइप करना होता है IP नेट आउटसाइड। तो नेट एंट्री करने के बाद नेट को आपको अप्लाई करना होता है। सो मैं लैन इंटरफेस आ रहा हूँ। हमारी टोपोलॉजी के हिसाब से जो लैन इंटरफेस है वो कौन सा है एवरीवन? 10.1 0/0 इंटरफेस कौन सा है? ईथरनेट 0/0। हाँ IP नेट इनसाइड एग्जिट किया आपने। और पब्लिक फेसिंग इंटरफेस कौन सा है? IP नेट कौन सा है? 0/1 0/1 डन। IP नेट आउटसाइड। नेट आपने कॉन्फ़िगर किया। अगर आप शो IP नेट ट्रांसलेशन देखोगे आप, तो ये आपने ट्रांसलेशन एंट्री की है। अगर मैं अब ट्रैफिक इनिशिएट करूं इस मशीन से, एक बार अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूं, मैं रियल नेटवर्क की बात कर रहा हूं, देख रहे हो आप? रिप्लाई आ रही है एवरीवन? ये देखो आप, राजन, संतोष, करण, यस सर facebook.com में एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। Yes, sir. ये एकदम रियल नेटवर्क की तरह आप जो है टोपोलॉजी बना के आप प्रैक्टिस कर रहे हो। थोड़ा स्लो है क्योंकि VM मशीन है ये, बट अगर आप google.com आप पिंग करो, ठीक है, इस गूगल वाले पेज को भी रिफ्रेश कर ही लेते हैं। ठीक है, ये देखो आप facebook.com, ओके, इस मशीन पे भी देख लेते हैं google.com। क्लियर है स्टैटिक नेट एंट्री एवरीवन? Yes, sir. अगर आपको लग यस रहा है सर कि नहीं सर ये अपने आप चल रहा होगा, तो आप एक काम करो, इस नेट को आप डिलीट कर लो। ये एंट्री आपने किया हुआ है, ये एंट्री आप डिलीट करिए। एंट्री आपने डिलीट कर दिया, कोई नेट एंट्री नहीं है। शो रन आप रनिंग वेट शो रन आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिए, आपके पास कोई नेट की एंट्री नहीं है। अब कोई नेट की एंट्री आपके पास नहीं है रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। और अगर नेट की एंट्री नहीं है मेरे पास, अगर मैं इसको क्लोज करूं और फिर से पिंग करने की कोशिश करूं 8.8, तो पिंग नहीं होना चाहिए। संतोष, जाहिद, करण, किशन, राजन, पिंग नहीं होना चाहिए, राइट? राइट Yes, sir. देखो आपके पास, आप Yes. रिप्लाई अब आपको नहीं आ रही है, ये देखो आप google.com फिर से ट्राई कर लो। google.com, ओके, facebook.com आपने ट्राई किया, facebook.com आप पिंग कर रहे हो 8.8 को, आप पिंग कर रहे हो google.com को, रिप्लाई नहीं आएगी। आप अब यहाँ पे आ जाओ, आप यहाँ पे फिर से नेट की एंट्री कर लो। अभी हमने डिलीट किया था ये एंट्री, ठीक है, इसके आगे हमने नो लगाया था। तो मैं एंट्री फिर से क्रिएट कर देता हूँ। नेट जो आपने अप्लाई किया था नेट, वो तो वैसे ही पड़ा हुआ है। नहीं तो आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए, जो आपने नेट अप्लाई किया था लैन इंटरफेस पे, वैन इंटरफेस पे, वो है भी कि नहीं। तो ये आपका ईथरनेट 0 से नेट इनसाइड, यस ये अप्लाई है, और नेट आउटसाइड ये चल ही रहा है अभी तक। तो अब फिर से एक बार पिंग कर लो google.com को, रिप्लाई आ रही है करण? यस सर अरे ये आपका स्टैटिक नेट टॉपिक कल कंटिन्यू करें एवरीवन, ओके सेम टाइम 6 PM, ओके एवरीवन? ओके बाय Yes, गाइस, sir. टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।